बीबी ने फरमाया था उस यहूदी से, ऐ यहूदी जरा तू बता तू कैसे खरीद सकता है? तो उस यहूदी ने जवाब दिया था कि मैं मोबाइल देख करके, मोबाइल उसको गिफ्ट करके के उनके जवानों के ईमान को खरीद करके ले लूंगा। इससे बचने की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। आप देख रहे हैं चिश्ती एजेंसी। दोस्तों, आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें गुलफाम हसानी और एक मुक़र्रिर शोला बयान है, जिसमें हंजला और हंजला का एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो गया है। उसमें तो थोड़ी वीडियो है 3 मिनट की, मैं आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला तकरीबन 18 मिनट की वीडियो दिखाता हूँ, जो हंजला और हंजला के अलावा भी बहुत सारी ऐसी रदीफ और क्या बोलते हैं मुअन्नस व मुज़क्कर। और हद तो ये हो गई कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दौर था और यहूदियों का जब दौर था और उनसे मुकाबला चल रहा था, जंगें चल रही थी, उस वक्त मोबाइल, ना लैपटॉप, ना फ़ोन, ना तो रेडियो, ना डायरेक्टर, ना टीवी, ना टेलीविज़न का मामला था। मगर हज़रत बयान फरमा रहे हैं, इसमें आप सुनिएगा कि यहूदी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा क्या कि हम तुम्हारे कौम को, तुम्हारे लोगों को मोबाइल के ज़रिए उनको मोबाइल छीन करके हम गुमराह करेंगे। ज़रा आप भी उनका मोबाइल देखें कैसा मोबाइल है, और वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में अपनी बताएं कि हज़रत की तकरीर आपको कैसी लग रही है और हज़रत का अंदाज़ तकल्लुम कैसा है। और मेरे वीडियो पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते हैं वीडियो हज़रत की। फना वल अदम नशकुरुहु अला मा अताना मिन अजलिन निअम व जअलना मिन खैरिल उमम। बस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदी वलदी आदम साहिबिस सैफी वल मलाहिमी वल अलम दाफ़िल करबी वल बलाई वल अलम व अला इत्तिबाइही मिनल अरबी वल अजम सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व खुलफ़ाए सअदतिना अबी बकर सिद्दीक़ व उमर इब्नुल ख़त्ताब व उस्मान इब्न अफ़्फ़ान व अली इब्न अबी तालिब व अला सिबतैहिल इमामैनिल हुमामैन सईदैन शहीदैन अबी मुहम्मदिन अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहुहु फ़िद्दीन। रवाहुल बुखारी व रवाहु इब्न माजाह। In the name of Allah, who is the Lord of the entire. All praises belong to Allah. Peace and blessing be upon the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. क्या कहने वाह रसूल का दिया जलाकर, मोहब्बत साहबा को अपने सीने में सजाकर, औलियाए किराम की मोहब्बत को अपने सीने में शम्मा जलाकर, महबूबे दो आलम की बारगाह तक़द्दुस में दुरूदो सलाम पेश करेंगे, जिनके बारे में एक अरबी शायर ने कहा है, या सय्यदल जमाली व सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादे अज खुदा बुजुर्ग तो ई किस्सा मुख्तसर। ऐ काबा तेरे दरो दीवार को सलाम, तेरी चौखट को सलाम। ऐ काबा तेरे काले खिलाफ को सलाम, तेरे संगे मरमर को सलाम। ऐ काबा पूरी दुनिया तेरे आगे झुकती है। ऐ काबा तेरे आगे पाकिस्तान भी झुकता है, तेरे आगे इंडिया भी झुकता है, तेरे आगे बांग्लादेश भी झुकता है, तेरे आगे अफगानिस्तान भी झुकता है, तेरे आगे अमेरिका, अफ्रीका, लंदन, पूरी दुनिया और वर्ल्ड झुकते हुए नजर आती है।
اے کعبہ ذرا یہ تو بتا تو بھی کسی کے آگے جھکتا ہے؟ تو کعبہ سے جواب آتا ہے جن کے آگے میں جھکتا ہوں وہ محبوب عالم صلی اللہ تعالی وسلم جبھی تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بہوں کے لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ تقدس میں آپ اور ہم سب مل کر کے درود و سلام پیش کرتے ہیں اور پڑھے بابا سے بلند اللہ رب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ مائک کی آواز کو بڑھا دی جائے، مائک کی آواز کو بڑھا دی جائے، ایک کو نارمل میں رکھیں بہتر ہوگا، کیونکہ مجھ کو سمجھانا مقصد ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ جہاں جم غفیر ہوتی ہے تو وہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن در رشیدی سے نسیم اختر رشیدی بول اڑتا ہے کہ جہاں کروڑوں کا مجمع ہو وہ جلسہ کامیاب نہیں، بلکہ اگر اس جلسے میں عمل کرنے والے 10 ہو تو وہی جلسہ کامیاب ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ جلسے میں عمل کرنے والے 10 ہو تو وہی جلسہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہمارے جلسوں کو تو جوانوں نے بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج خطابت کو ترجیح دینے کی بجائے آج وہ نعت خوانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ نسیم اختر رشیدی نعت خوانی کے خلاف نہیں چلتا ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ نعت پڑھنا بھی عبادت ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ ترجیح دے تقریر کو، کیونکہ تقریر سے خطابت سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ اسلام کے شمع کو جلا سکتے ہیں، آپ اپنے ایمان کو فروغ دے سکتے ہیں، کیونکہ علماء کرام آپ ہی کے لیے بھیجا جاتا ہے جو اسلام پہنچانے کے لیے آتے ہیں، جو تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ لِيَنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ رب قدیر قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رب قدیر علماء کی جماعت کو ان لوگوں میں بھیج دیتا ہے جو لوگ گمراہی میں بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو لوگ گمراہی کی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں، اس جماعت میں رب قدیر علماء کی جماعت کو بھیجتا ہے، اور وہی علماء کرام ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے آتے ہیں جو لوگ یہود و نصارہ کی راہ کو اختیار کر چکے ہیں۔ آج تم گانے فلموں کو تو اختیار کر چکے ہو، موویوں کو تو اختیار کر چکے ہو، کبھی گھبرانا مت، سننا ایک ہی سزا رب قدیر نے رکھ دیا ہے میدان محشر میں۔ آج علماء خطابت کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے نہیں ہے کہ علماء کی غلطی نہیں، علماء کی غلطی صرف ڈیوٹی کو انجام دینا۔ علماء کی ڈیوٹی ہے کہ رب قدیر کے کرم سے، رب قدیر کے فضل سے جو علم ملا ہے اس علم کو پھیلانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم رب قدیر کی بارگاہ میں جواب دے سکتے ہیں مولا ہم کو تو نے جو جتنا عطا کیا تھا وہ تو میں قوموں کے سامنے بیان کر دیا تھا، قوموں کو بتا دیا تھا، لیکن تیری یہ بدترین ایسی قوم تھی جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، یہ پبلک ایسے تھے جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو اس وقت کیا جواب دیجئے گا؟ ابھی تو آپ بھاگ جاتے ہیں، در بدر بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ذرا وہ جو بتا رہا ہوں سنیں صاحب جی، یہ علماء کو آنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ عوام تک میسیج کو پہنچا دے، وہ عوام تک پیغام کو پہنچا دے۔ اب رب قدیر فرماتا ہے اذا رجعوا الیہم، جب تمہاری طرف وہ لوٹ کر کے آ جائے، یعنی قوم اگر علماء کی طرف لوٹ کر کے آ جاتی ہے تو رب فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ برائیوں سے بچ جائے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں ایمان کو بھر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ہدایت کی پاک آ جائے۔ کبھی گھبرانا مت، سن بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔
सरकार फरमाते हैं अल्लाह gives understanding of religion whoever wants. रब्बे कदीर के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस बंदे को हिदायत दे देता हूँ जिनको दीन की समझ अता कर देता हूँ। मैं जिसे चाहता हूँ उसको दीन की समझ अता कर देता हूँ। मैं जिसे चाहता हूँ उसको दीन की तफक्को दे देता हूँ। मैं जिसे चाहता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक उसको दीन का आलिम बना देता हूँ, उसको दीन का फाजिल बना देता हूँ, उसको दीन का मुफ्ती बना देता हूँ। ये घबराना मत, तुम जाहिल कौम हो। रब्बे कदीर जाहिल कौम ही में आलिम को पैदा फरमाता है। वही आलिम आते हैं तबलीगे इस्लाम के लिए, वही आलिम आते हैं तबलीगे दीन के लिए। अगर आलिम की बात को मान लिया तो सुन लो, तुम दुनिया में भी कामयाब इख्तियार कर सकते हो और आखिरत के लिए भी कामयाबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खुतबाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम हजरत गुलफाम हस्सानी नैनीताल उत्तराखंड, खतीबुल हिंद अल्लामा शाहनवाज कादरी साहब क़िबला एमपी, खतीब अहले सुन्नत मौलाना तनवीर साहब क़िबला, शायर मुल्क हिंदुस्तान जाफर कलीम दिनाजपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके सामने शायर इस्लाम भी आ चुके हैं, लेकिन बिलखुसूस से मेरा पैगाम तो यही है कि उलमा के दामन से वाबस्ता रहे, उलमा के दामन से वाबस्ता रहे, आपकी दुनियावी जिंदगी संवरती हुई नजर आएगी। आज लोग कहते हैं ना कि हमें औलिया के मज़ारात से फयूज़ बरकत हासिल नहीं होते हैं। मैं तो मज़ारों पे जाता हूँ लेकिन फयूज़ बरकत हासिल नहीं होते हैं। खासकर मैं उन जवानों से कहना चाहता हूँ जिनको ताहरत का मसला मालूम नहीं, उन जवानों से कहना चाहता हूँ जिनको नमाज के मसाइल मालूम नहीं। आप तब तकरीर को तरजीह सौदा देने की कोशिश कर, खिताबत को तरजीह देने की ज्यादा कोशिश कर, क्योंकि आप लोगों को खिताबत की जरूरत है, आप लोगों को खिताबत और तकरीर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए तरजीह आप तकरीर को ज्यादा देने की कोशिश करो। नातों भी सुन, अशआर भी सुन, वो भी इबादत है, लेकिन उसके साथ साथ तकरीर का सुनना आपके लिए कंपलसरी, तकरीर का खिताबत का सुनना आपके लिए जरूरी ही। पैगाम देता हो सुनो। आप जवानों से ये शिकायत आती है ना कि मज़ारों में जाता हूँ, औलिया के दर से हमें फयूज़ बरकत से महरूम कर दिया जाता है। मैं तो ये कहूंगा कि आपको ताहरत का मसला ही मालूम नहीं है। औलिया किराम की बारगाह में जाते हैं, नापाक होकर के जाते हैं, तो आपको फयूज़ बरकत से कैसे महरूम नहीं किया जाएगा? आपको पेशाब भर के पानी लेने का तरीका मालूम नहीं है। उसी नापाकी की हालत में एक पाक इंसान की बारगाह में पहुंच जाते हैं, आपको कैसे फयूज़ बरकत से नवाजा जाएगा? सुन, इमाम अहमद रजा खान फौदिल बरेलवी फतवा रिजविया शरीफ में लिखते हैं, फरमाते हैं, जब तुम औलिया किराम के मज़ारात पे जाओ तो 4 हाथ पहले ही खड़े होकर के फातिहा खानी करना शुरू कर दो। लेकिन यहाँ अवाम की हालत तो यही है कि मज़ार के सामने जाकर के सट जाया करता है, मज़ारों में जाकर के अपने दामन को टच कर दिया करता है, हालांकि मालूम नहीं कि उसका दामन पाक होता है या नापाक होता है, उसका दामन किस हालत में है या नहीं है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी फरमाते हैं कि बाई की तरफ से जाओ और फातिहा खानी शुरू करो, वह भी इससे पहले कि तुम 4 हाथ उससे पहले ही खड़े रह जाया करो। और कहीं तक महदूद नहीं, इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी ने ये भी फतवा रिजविया शरीफ में लिख दिए है कि तुम मज़ार का जाकर के तवाफ मत करना, क्योंकि मज़ार का तवाफ बिल्कुल हराम है। इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी ने यह भी इरशाद फरमा दिया कि मज़ार को जाकर के बोसा देना और ना देने में उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन इमाम अहमद रजा खान ने यह लिख दिया है कि जिस बात में डाउट हो, जिस बातों में शक हो, जिस मसला में शक हो, तो उससे बचना ही बेहतर है। और इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी ने यह हवाला भी दे दिया है, नसाई शरीफ की हदीस पाक है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, दा मा यरीबुका इला मा ला यरीबुका, जिस बात में तुम्हें
डाउट हो, जिस बात में तुम्हें शक हो, जिस बात में तुम्हें शुबा हो, उससे तुम बच करके रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन आज ने हमने जिस जिंदगी को अख्तियार किया है, जो ये लव स्टोरी की हालत चलती है, एक गैर महरम लड़की के दरमियान और एक गैर महरम लड़का के दरमियान, इसको यूं समझ करके बैठ गया है जैसा कि कोई बैटिंग कर रहा है और कोई बॉलर बॉल फेंक रहा है, उसको खेल समझ करके बैठ गया है। लेकिन उस नादान को इतना मालूम नहीं है कि एक गैर महरम लड़की जब घर से बाहर निकलती है बगैर हिजाब के, बगैर नकाबे फातिमा को लेकर के निकलती है, तो शैतान सवार हो जाता है, शैतान उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब वो अगर लड़की काली भी होती है, एक गैर महरम लड़का की नजर पड़ती है, उस शैतान के वसवसा से उसके अंदर खूबसूरती पैदा कर दी जाती है, जिसकी वजह से यह गैर महरम लड़का उसकी तरफ माइल हो जाए। और हदीस पाक में मौजूद है, सरकार फरमाते हैं अगर पहली नजर देख लिया तो माफ है, लेकिन दूसरी नजर अगर तूने कर लिया तो यह माफ हरगिज नहीं हो सकता है जब तक तू तौबा ना कर ले। लेकिन यहां तो इंसान ने तो खेल समझ करके बैठ गया है, जो लव स्टोरी की हालत बना करके रखा है, लव स्टोरी का माहौल बना करके रखा है। ये किसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है? अक्सर बेशतर नौजवानों की आदत यही होती है, वो तो शादी नहीं करेगा, वो तो निकाह नहीं करेगा, बल्कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात की आग को बुझाने के लिए, अपनी नफसानी ख्वाहिशात की प्यास को बुझाने के लिए गलत गलत काम में मुब्तला होकर के रह जाता है, गलत गलत काम में मुब्तला होकर के दुनिया को धोखा देते हुए नजर आते हैं। ऐसा हरगिज मत कर, इन गलत चीजों से बच कर रहा, तुम्हारी दुनियावी जिंदगी सवर जाएगी और उखरवी जिंदगी भी सवरती हुई नजर आएगी। क्या आपने नहीं देखा है, मेरे मुस्तफा के दौर में भी जवान साहब के रसूल थे, आपकी तरह जवान नहीं, बल्कि वो जवान थे जो मुस्तफा की मोहब्बत में अपनी जान को जाने आफरी करने के लिए रेडी हो जाते थे, अपनी जान को जाने आफरी करने के लिए तैयार हो जाते थे। वो नौजवान थे, क्या उन नौजवान ऐसे थे जिनके सीनों में हमेशा कुरान हुआ करता था, लेकिन आज के नौजवानों का मुलाहिजा किया जाए तो सीनों में कुरान की बजाय मोबाइल हुआ करता है। बताइए ये मोबाइल आंख से आपका कितना नुकसान हुआ है। सुने जरा सा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से, एक यहूदी ने कहा था, ए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, आपने तो बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया है, लेकिन मैं मुसलमानों के ईमान को खरीद करके ले लूंगा, मुसलमानों के ईमान का सौदा कर लूंगा। तो सरकार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था उस यहूदी से, ए यहूदी जरा तू ये बता तू कैसे खरीद सकता है? तो उस यहूदी ने जवाब दिया था कि मैं मोबाइल देख करके, मोबाइल उसको गिफ्ट कर करके उनके जवानों के ईमान को खरीद करके ले लूंगा। इससे बचने की कोशिश करो, गैर चीजों से बचने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे लिए जो हालात होगा वो जहन्नम के हालात हो जाएंगे। तुम्हारा सिचुएशन एक ही होगा जो जहन्नम की सिचुएशन है। क्या मुस्तफा के दौर के गुलाम को नहीं देखा? वही हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको गसीलुल मलाइका कहा जाता है, हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हुई है पहली बार। अल्लाह अकबर जैसी ही मिलने की रात होती है, लेकिन सरकार की तरफ से जिहाद का ऐलान हो जाता है। हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों तक किसी तरह से की आवाज पहुंच जाती है। हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेते हैं और मुस्तफा का ऐलान सुन करके मैदान कारज़ार में उतर पड़ते हैं। मुस्तफा का ऐलान सुन करके मैदान जिहाद में उतर पड़ते हैं। जब वही हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत का जाम नोश फरमा लेते हैं, मेरे आका तलाश फरमाते हैं, साहबा से हुक्म फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा हंजला की लाश को तलाश करो। हंजला कहाँ है? साहबा तलाश कर रहे हैं, लेकिन हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही है, हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही है। सरकार लेफ्ट की तरफ अप कर रहे हैं हाथों को, और सरकार ये शायर साहब जो है हंजला में इख्तिलाफ करता है। अब ये इसको इतना भी मालूम नहीं है कि तकरीर में जो गुफ्तगू ये नात नहीं है, आपने रट के आकर के पढ़ लिया तो हो गया, समझे?
سمجھے نا, یہ نعت نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے نا, ارے حضرت ریکارڈنگ کر رہا ہوں, رکو دیکھو. تقریر کی میں اتنے تلفظ ادا نہیں ہوتی ہے جتنا ادا کرنے کی ہے. اب اس میں فرق ہو ہی سکتا ہے. یہ مسئلہ کی بھی بات نہیں ہے, اور یہ جو نعت خواہ ہے یہ سب جاہل ہوتا ہے اکثر و بیشتر. اس پر نعت پڑھ سکتا ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. کوئی بات نہیں ہے, میری بات سنیے. السلام علیکم. یہ جو لفظ تھا نا وہ حنظلہ ہے زے سے, سمجھے, میری بات سنیے. تو میں نے آرام سے, کوئی بات نہیں ہے.